नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। जिसकी एक बात नहीं उसका बाप एक नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये अपशब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोला गया है। एक तरफ जहां देश भर के किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर खुशी मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ में हिंदू महासभा ने अपने कार्यालय से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को हटाकर वहां वीर सावरकर की फोटो लगा दी। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की फोटो को अपने कार्यालय से हटाया है। ऐसे राष्ट्र नेता की फोटो कार्यालय में नहीं लगाएंगे जो अपनी बातों से पलट जाए। आज कृषि कानून बिल को वापस लिया है, कल CAA, NRC और धारा 370 कानून भी वापस ले सकते हैं। हिंदू महासभा ने कहा कि सरकार काफिरों के दबाव में है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हमने उस दिन लगाई थी जब उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित की थी। लेकिन जिस तरह से सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, इससे लगता है कि सरकार आतताइयों के सामने घुटने टेक दिए हैं। अब तक सरकार जिस किसानों को अलगाववादी खालिस्तानी गुंडे कहती थी, उनके दबाव में ये कानून वापस ले लिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर फिर से दिल्ली में CAA, NRC को लेकर लोग धरने पर बैठेंगे तो सरकार दबाव में ये कानून भी वापस ले लेगी। सरकार को अपनी कथनी और करनी में अंतर करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर फिर से दिल्ली में CAA और NRC को लेकर लोग धरने पर बैठेंगे तो सरकार दबाव में ये कानून भी वापस ले लेगी। सरकार को अपनी कथनी और करनी में अंतर किया है। इससे समूचे देश का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है, इसलिए अपने कार्यालय से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को हटा दिया है और हमें ऐसे व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं है जो अपनी बातों से पलट जाए। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि अब तक सरकार जिस किसानों को अलगाववादी खालिस्तानी गुंडे कहती थी, उनके दबाव में ये कानून वापस लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। किसान आंदोलन पर कई सारे टैग लगे, जिनमें आतंकवादी और खालिस्तानी के टैग भी थे। लेकिन अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम किसानों को इस बिल के बारे में समझा नहीं पाए, इसलिए हम इस बिल को वापस ले रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए ज़रा कि पहले तो हमारे अन्नदाताओं को, हमारे किसानों को सरकार ये कहती आए कि आंदोलन कर रहे लोग किसान नहीं, आतंकवादी और खालिस्तानी हैं, लेकिन आज उन्हीं के सामने झुक गई सरकार। वैसे सरकार झुक गई या डर था आने वाले चुनावों का? इस खबर को देखने के बाद आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।